आज जो है सेकेंड हिंदी का अभ्यास 2 कहानी का नाम है ढहते विश्वास। इसके कहानीकार हैं सात कोरी होता। कहानीकार कौन है? सात कोरी होता। और कहानी के प्रमुख पात्र यानी कि अच्छे पात्र जो इस कहानी के हैं वो है लक्ष्मी, और उसके बाद है एक लक्ष्मण और उसका बड़ा बेटा अच्युत। यानी कि इस कहानी के प्रमुख पात्र 3 हैं। कितने हैं? 3। पहला का क्या नाम है? अच्युत। और इस कहानी से कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बोर्ड के लिए भी आया है वो कुछ प्रश्न है यहाँ इस प्रकार से। पहला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? कौन है? सात कोरी होता। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सात कोरी होता। दूसरा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। नहीं, लक्ष्मी को कौन था? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मण। तीसरा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पति नौकरी कहाँ करता था? तीसरा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के जो पति है वो नौकरी कहाँ करता था? कहाँ करता था? कहाँ करता था? और अभी उसका नाम कोलकाता हो गया, पुराना नाम जो था वो कलकत्ता था। नहीं, पुराना नाम क्या था? कलकत्ता। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी किस भाषा की है? यानी कि ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो वो भाषा है उड़िया। कौन सी भाषा है? उड़िया। 5वां क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र यानी कि लक्ष्मी के बेटे का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम था अच्युत। क्या नाम था? अच्युत नाम था। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ से बचने के लिए गांव वालों ने किस बांध को बचाने जा रहा था? तो वो जा रहा था हीराकुंड। नहीं, गांव में बाढ़ आ जाता हीराकुंड बांध टूटने से, इसलिए गांव वालों ने क्या किया था? एकजुट होकर इस बांध को बचाने गया था। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पास कितने बीघा जमीन था या कितने बीघा खेत था? तो उसके पास जो था 1 बीघा था। कितना था? 1 बीघा खेत था। फिर देखो 8 नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? महानदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो वो है महानदी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, तथा इस कहानी का संबंध किस राज्य से है? कहने का मतलब यह जो कहानी लिखा गया है यह कहानी किस राज्य से संबंधित है? तो यह है कहानी उड़ीसा से संबंधित। किससे? उड़ीसा। नहीं, अगला क्वेश्चन तो कहता है कि लक्ष्मी को कुल कितने संतान थे? लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो कुल 4 संतान थे। कितने संतान थे? 4 संतान थे। उसमें से 2 लड़की और 2 लड़का। और उसके बड़े बेटा का नाम था अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। अगला क्वेश्चन है, क्या गांव के लोगों को किस भगवान पर भरोसा था? यानी कि गांव के जो लोग थे उस गांव के लोगों को किस भगवान पर भरोसा था? तो वो था माँ चंडेश्वरी। क्या था? माँ चंडेश्वरी। और उसी पर वो विश्वास करके उनके शरण में गए थे बाढ़ आने पर। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी ने बांध बचाने किसे भेजी थी? तो लक्ष्मी ने बांध को बचाने के लिए, गांव में बाढ़ नहीं आए उसके लिए अपने बेटे अच्युत को भेजे थे। किसको भेजे थे? अच्युत को। आगे कहता है क्या लक्ष्मी किस बांध पर खड़ी थी? यानी कि एक कहानी में एक समय ऐसा आता है कि लक्ष्मी एक बांध में खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज लगाती है और उस बांध का नाम था दलई बांध, जिस बांध पे लक्ष्मी खड़ी थी। तो क्वेश्चन था कि लक्ष्मी किस बांध पर खड़ी थी? कौन सा बांध था? दलई बांध। अगला क्वेश्चन है, सात कोरी होता जी का जन्म कब हुआ? यानी कि सात कोरी होता इस कहानी के लेखक है, उनका जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 में। कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का घर
किस चीज का बना हुआ था? तो लक्ष्मी का घर था मिट्टी और पुआल का। घास भूसा जो होता है वो पुआल, उसका बना हुआ था घर। किसका घर? लक्ष्मी का। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। यह अभ्यास 2 है, सेकेंड हिंदी का। कहानी का नाम है डाहते विश्वास। इनके कहानीकार हैं सातकोरी होता। इनके प्रमुख पात्र हैं लक्ष्मी, लक्ष्मण और अच्युत। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे बोर्ड के लिए। धन्यवाद।